ये देखें जरा, यहाँ पे वर्क, वर्क के यूनिट्स जॉउल, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो डायमेंशन बनी थी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, न्यूटन मीटर भी बोलते थे। पावर, पावर क्या थी भला? पावर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इक्वल डब्ल्यू ओवर टी। तो वर्क वाली डायमेंशंस डिवाइडेड बाय टाइम वाली डायमेंशन, वर्क की डायमेंशंस या वर्क के यूनिट्स ये थे किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टी, एस हुआ। तो ये एस ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एस माइनस थ्री। यहाँ पे इसको करेक्ट करें, ये बनेगा माइनस थ्री, या इसको जॉउल पर सेकंड बोलते हैं, डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। सेम फॉर प्रेशर आप निकाल सकते हैं, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स और एरिया की डायमेंशंस को डिवाइड करके प्रेशर की डायमेंशन आएंगी। चार्ज इंपॉर्टेंट है, एम्प्टी कैट के लिए। चार्ज का ऐसा यूनिट कॉलम होता है और वन कॉलम इक्वल्स, उसने ये पूछा था, तो बेटा एक कॉलम बराबर होता है एम्पेयर सेकंड के, कैसे भला? करंट होता है आई इक्वल्स क्यू डिवाइडेड बाई टी, तो यहाँ से क्यू बनेगा आई मल्टीप्लाई बाय टी, आई बेस यूनिट एम्पेयर, टाइम बेस यूनिट सेकंड, तो ये एम्पेयर सेकंड इक्वल्स कूलम। ये एमडी कैड में पूछा जा चुका है, एमसीक्यू आपने इसको भी एक दफा देख लेना है कि वन कूलम इज इक्वल टू व्हाट, तो वन कूलम एम्पेयर सेकंड किस तरह से, तो इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो वो एटी बनती है, एट और स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगानी होती है। तो ये बेसिक, ये वाली जो डायमेंशन है इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं एक और स्लाइड आपके सामने शेयर करता हूँ। जी, इसको आप देख लें। यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, टॉर्क, मोमेंटम, इम्पल्स, ये मल्टीपल क्वांटिटी, इसी तरह एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी एफएससी के अंदर हमने जितनी भी टर्म्स पढ़नी है, तकरीबन 47 के करीब टर्म्स बनती हैं जो हमने इंटर में पार्ट वन और टू में पढ़नी है, उन सब क्वांटिटीज की डायमेंशंस प्लस इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट उनको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये हमारा टास्क होगा। अभी मैं आप लोगों को ये शेयर करूंगा, इसमें हो सकता है कहीं एक आधी मिस्टेक हो, आप वो मिस्टेक भी निकालेंगे, प्लस आप इनको लर्न भी करेंगे। और कल हमने आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना है, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट दो चीज़ों से रिलेटेड ही होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपके बेस यूनिट्स, किस क्वांटिटी का यूनिट कौन सा है, एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज जो आप लोगों ने उसमें याद रखनी है, उस क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होंगी। और तीसरी चीज, उस क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज कैसे लिख सकते हैं। बेस में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल से। हम व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा गया, प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज लिखें, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया मीटर स्क्वायर। अब दो मेथड्स हैं, एक ही होता है कि आप पहले इसकी डायमेंशंस निकाल लें। अब हमने फोर्स की डायमेंशन याद की, वो होती हैं एम एल टी माइनस टू, डिवाइड कर दें, नीचे एरिया है, इसकी डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा एम एल टी माइनस टू, और लेंथ भी ऊपर जाएगा तो माइनस का टू। अब इस लेंथ को इसके साथ सॉल्व कर लें, तो ये बनेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आ गई डायमेंशन। जब मैं डायमेंशंस निकाल लेता हूं तो फिर इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स भी लिखा जा सकता है। एम रिप्रेजेंट्स मैस, मैस का बेस यूनिट है किलोग्राम। लेंथ रिप्रेजेंट्स मीटर,
इसका यूनिट है मीटर, टाइम सेकंड्स में, एस, पावर इसकी -1 है तो -1, यहाँ पे -2 है तो -2। तो ये इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स हमने पावर के यूनिट्स को डिस्क्राइब कर दिया। और पावर का ऐसा यूनिट हमने क्या पढ़ा हुआ है, सॉरी, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल। तो हम ये भी कह सकते हैं 1 पास्कल इक्वल किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप ये भी कहते थे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये जो इनका आपस में लिंक है, ये एमसीक्यूज में बहुत दफा पूछा जाता है। आपने ये याद रखना है, प्रेशर का यूनिट पास्कल विच इज इक्वल टू न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और फर्दर वो आएगा किलोग्राम पर मीटर S-2। इसी तरह आपसे वो कह दे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स N/T। तो N तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, कांस्टेंट है, डायमेंशन होगी नहीं, टाइम की डायमेंशन T, ये ऊपर जाएगा तो T-1, ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आ गई। आपसे वो पूछ ले, मुश्किल कर ले थोड़ा सा, पावर, वर्क डन और एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब आपने वर्क के यूनिट्स, तो वर्क को आप सिंपलीफाई लिख सकते थे FD, क्योंकि आपने फोर्स तक याद रखे हुए हैं। तो फोर्स की डायमेंशन होती थी M/L T-2, साथ में लेंथ वाली ये डायमेंशन, और डिवाइड ये सारे का सारा किस चीज पे हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, तो इसको टाइम की डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे। टी भी ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा M/L/L² T-2। लेंथ को सॉल्व कर लिया और ये टी ऊपर गया तो T-1, फर्दर ये बन गया M/L² T-3। तो ये आपने पावर को इस तरह लिख दिया। अब बेस यूनिट्स में लिखना है तो मैस किलोग्राम, लेंथ मीटर स्क्वायर, सेकंड -3। इस तरह से आपको ये इनकी इंटर कन्वर्जन याद रखनी है। अब आपका टास्क ये है, आप सब लोग मुझे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस बताएं। जी, कोई भी बच्चा माइक अपना ऑन करे, फौरन से मुझे बताए काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या अपने। एनीवन? एनर्जी में कंफ्यूज है बेटा? वर्क या एनर्जी, ये दोनों जाउल्स के यूनिट्स में मैयर होते हैं। अब आपने याद रखना है हर फिजिकल क्वांटिटी जो जाउल में मैयर हो रही है उनकी डायमेंशन सेम है। तो जो वर्क की डायमेंशन वही एनर्जी की डायमेंशन। अब वो कोई भी दुनिया की एनर्जी आ जाए, काइनेटिक आ जाए, पोटेंशियल आ जाए, उसकी डायमेंशन तो वही जो वर्क वाली होगी। और वर्क की डायमेंशन जी हमने लिखी है ML² T-2। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन भी क्या बनेगी, वही वाली बनेगी जो एनर्जी की है, नॉर्मल की, जो वर्क की है, ML² T-2। इस तरह से आपने याद रखना है। टॉर्क, टॉर्क होता है R×F, फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म एक्चुअली डिस्टेंस है, तो ये डायमेंशन यही वाली, और इधर फोर्स की डायमेंशन सेम यही वाली डायमेंशन जो कि काइनेटिक एनर्जी की या वर्क की है, वही टॉर्क की आ जाएगी। स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जो प्रेशर की है, क्योंकि ये पास्कल आ जाएगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पास्कल, तो जो प्रेशर की डायमेंशन पड़ी वही स्ट्रेस की डायमेंशन है। तो इस तरह से ये चीजें आपस में लिंक में है, आपने इन चीजों को अच्छे से देख लेना है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कौन सी है। कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये फिर भी क्लियर नहीं होगा तो कल हम रिवीजन के अंदर इसको दोबारा से देख लेंगे अलॉन्ग टेस्ट। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। क्या